श्री कृष्ण हरे हरे। तब तू अपने पिता की गोदी में बैठने लायक होगा। मां, मैं अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता हूं। क्या मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा कि मैं अपने पिता की गोदी में जाकर के बैठूं? मैं भी तो उन्हीं का पुत्र हूं। सुनीति ने कहा, बेटा, हम तुम पूरे संसार के एकमात्र अगर पिता हैं तो परमात्मा श्री नारायण। इस संसार के पिताओं की गोदी में बैठेगा बेटी, एक दिन उतरना पड़ सकता है। ये गोदियां सदैव के लिए नहीं मिलती हैं, इनको छोड़ना पड़ता है। और जो सदैव के लिए गोदी प्राप्त होती है, जो सदैव के लिए वात्सल्य प्राप्त होता है, वो नारायण का प्राप्त होता है। बेटा, अगर तुझे बैठना है तो नारायण की गोदी में जाकर के बैठ। तुमने कहा, मां, वो नारायण पिता होता कैसा है? मां ने कहा, बेटा, वो बहुत आनंददायक है, बहुत सरल है, उसके पास में किसी प्रकार का अवरोध प्राप्त नहीं होता। जब तू उसके पास में जाएगा, वो तुझे मिलेगा, तो उसके दर्शन से इतना आनंद प्राप्त करेगा, वो तुझे अपने वक्षस्थल से लगा लेगा। और जब तू उसकी गोदी में बैठ जाएगा ना बेटा, तो सदैव सदैव के लिए तू उसकी गोदी का हो जाएगा। ध्रुव ने अपनी माता के इन वचनों को सुना, उन नीति विचारों को सुना, तुरंत जन संकल्प कर लिया, अब तो मैं देखूंगा तो उस परमात्मा नारायण का ही मुख देखूंगा। इस संसार की किसी जीव का मुझे मुख नहीं देखना है। मैं एकमात्र प्रभु से ही मिल करके आऊंगा, उसकी गोदी में बैठ करके आऊंगा, उस परमात्मा से मिलूंगा जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया। पुनीति ने कहा, बेटा, वो परमात्मा हम सबके अंदर है, वो सर्वत्र व्यापक है, उसको बस भाव और श्रद्धा से पुकारो तो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। मां, परमात्मा कहाँ रहता है? मैं उसको कैसे पहचानूंगा? मैं उसको कैसे पुकारूंगा? बेटा, वो परमात्मा सर्वव्यापी है। उनके भगवत पार्षदों का दर्शन जिस जीव को होता है ना, उस जीवात्मा का जीवन धन्य हो जाता है। और इन पार्षदों में सबसे ज्यादा दर्शन अगर किसी को नारद जी का हो जाए ना, तो जिसको नारद का दर्शन होता है उसको कृष्ण का दर्शन होना अति आवश्यक है और परम साध्य है। जिसने नारद जी का दर्शन किया उसको परमात्मा नारायण का दर्शन हुआ है, ऐसा भागवत में लिखा है। नारद जी के बारे में जब ध्रुव जी ने अपनी माता के रूप को सुना तो अपने संकल्प रख लिया हृदय में कि काश मुझे नारद जैसे गुरु मिल जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। गुरु जी कहते हैं, मां, अगर जीव सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वव्यापक है, तो क्या मुझे परमात्मा इस वन में मिलेगा? और उस वन में बड़े बड़े, मैंने सुना है, भक्ष जीव रहते हैं, सिंह रहते हैं, शार्दुल रहते हैं, मेरी वहां रक्षा कौन करेगा? बेटा, जब तू मेरे गर्भ में आया था ना, तो वहां तेरी रक्षा उस परमात्मा नारायण ने की थी। और तू इतना बड़ा हुआ है, आज तक तेरी परमात्मा ने ही रक्षा की है, और भविष्य में भी वही तेरी परमात्मा रक्षा करेगी। तू सबका रक्षक है बेटा। आज ये मां सुनीति अपने हृदय पे पत्थर रख करके अपने बेटे को उस परमात्मा से मिलने के लिए उसको प्रोत्साहित करके भेजती है। और आज ध्रुव जी उस परमात्मा के ध्यान को करने के लिए, उस परमात्मा नारायण को खोजने के लिए
उस कृष्ण की खोज में राजमहल से गमन करते हैं। सारे महल में गूंज गया कि ध्रुव महल को छोड़ करके जा रहे हैं। ये शब्द जब महाराज उत्तानपाद के कानों में पहुंचे, मां सुरुचि के कानों में पहुंचे, ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते जाते हैं, मां सुरुचि के साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं, मां मेरे पति की गोदी में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा, लेकिन मैं आज आश्वासित हो गया हूं कि मैं आज उस परमात्मा की गोदी में बैठना चाहता हूं जिसकी गोदी में बैठने के बाद में फिर किसी की गोदी में बैठने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किस मां का बेटा नहीं पसीजा, इस बालक को वन में जाते हुए देख इस माता के हृदय पर कोई आक्षेप नहीं हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं, दक्षित केशर की तैयारी करी, आप कहीं पर केसर का पौधा लगाओ, चारों तरफ केसर की बाढ़ लगा दो। केसर की क्यारी करी और उस केसर की क्यारी में गुलाब का जल दीजिए। केसर की क्यारी करी और जल दिया गुलाब का, और प्रेम से लग जाए पानी, और कहीं उसमें कोई ला करके कोई प्याज का बीज ला करके डाल दो, कितना भी प्रेम का पानी पड़ जाए और उसमें कोई प्याज का बीज ला करके डाल दे तो पूरा दिया गया गुलाब का पानी और केसर की लगाई हुई बाढ़ उस प्याज के बीज में से सुगंध उत्पन्न नहीं कर सकती। आज ध्रुव जी ने कितना प्रेम उमड़ा उन माता विमाता के प्रति, उस सुरुचि के प्रति, लेकिन उसका हृदय नहीं पसीजा। क्योंकि जो बालक दर संकल्पित हो जाते हैं वो सबका प्रणाम लेते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, सबका आशीर्वाद लेकर के भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। आज ध्रुव जी निकले जा रहे हैं, अकेले मार्ग में चले जा रहे हैं कि कैसे मैं भगवान को पाऊंगा, कैसे भगवान का भजन करूंगा। मैं तो अभी 5 वर्ष का बालक हूं, मुझे तो कुछ भान ही नहीं। मार्ग में सोचते विचारते हुए अभी जा ही रहे थे कि सामने से एक बाबा को आते हुए देखा। जैसे बाबा को आते हुए देखा, साष्टांग प्रणाम करके बोले, महात्मन आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। महात्मा ने तथास्तु किया। कहा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोले, महाराज मेरा नाम ध्रुव है। बेटे इस समय तुम वन में अकेले जा रहे हो, क्या बात है? महाराज मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं जब तक नारायण का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं इसी वन में रहूंगा।
महात्मा बोले, बेटा अभी तुम्हारी क्या उम्र है? अभी तुम छोटे से बालक हो, खेलने खाने की उम्र है तुम्हारी। अभी खेलो कूदो बड़ो हो, शादी करो विवाह करो, उसके पश्चात भगवान का भजन करना, तब भगवान को प्राप्त करना। बोले महाराज ये जीवन गुजरता जा रहा है, हर क्षण बीतता जा रहा है। अब मेरा संकल्प है कि मैं अभी से भगवान को प्राप्त करूंगा, उसी के भजन में लग जाऊंगा। लेकिन महाराज आपने अपना परिचय नहीं बताया, आप हैं कौन? महात्मा ने कहा मेरा नाम नारद है, मैं नारद हूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप नारद नहीं हो सकते। अब नारद कैसे हो सकते हो? जब मैं दृढ़ संकल्प करके घर से निकला हूं, महल से आया हूं, तो मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, और आप कहते हो कि अभी खेलने खाने की उम्र है, आप मुझे पुनः संसार में भेजना चाहते हो। और मेरी माँ कहती थी कि बेटा नारद जिसको मिलते हो उसको भगवान का दर्शन होता है, नारायण आकर के उसको दर्शन भी देते हैं। प्रभु आप नारद नहीं हो, अगर आप नारद होते तो मुझे परमात्मा का दर्शन कराओ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। नारद ने कहा बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तेरे अंदर में अभी क्या मनोवृत्ति है। गुरु अगर किसी को शिष्य बनाते हैं तो उसको ठोक बजा करके देखना चाहते हैं कि मेरा शिष्य कितना पका हुआ है। आज नहीं, गुरु नारद जी के चरणों में खड़ा हुआ है और एक ही पुकार कर रहा है, प्रभु